आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा थिएटर व मल्टीप्लेक्स, गाइडलाइंस जारी की गई। यूपी में 15 अक्टूबर से 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा थिएटर व मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंगलवार को जारी किए गए दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में आने वाले सिनेमा थिएटर व मल्टीप्लेक्स को मंजूरी दे दी है। सामान्य क्षेत्र व प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का मानक पालन किया जाएगा। प्रबंधक द्वारा स्पर्श रहित सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक समय फेस कवर व मास्क का उपयोग, समय समय पर साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर उपयोग और खांसते छींकते समय टिश्यू, रुमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित होगा। वहीं पर सभी लोग द्वारा अपने स्वास्थ्य व स्वनिगरानी की जाएगी और किसी भी बीमारी के संबंध में जल्द से जल्द राज्य और जिला अस्पताल के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग से सभी को सलाह दी जाएगी। सीएम केजरीवाल ने नरेला के बायोडिकम्पोजर घोल के छिड़काव का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नरेला के हिरनकी गांव स्थित खेत में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए बायोडिकम्पोजर घोल के छिड़काव का शुभारंभ किया और पराली जलाने के कारण बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या के निवारण करने के लिए सबको मिलाकर गंभीरता से काम करने के लिए जरूरत पे जोर दिया। इसके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 दिन से दिल्ली में निरंतर प्रदूषण बढ़ने लगा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने का काम शुरू हो गया, जिसके धुआं धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगा है। मुझे चिंता दिल्ली के साथ पंजाब व हरियाणा के लोगों की भी है, क्योंकि पराली जलाने से पंजाब से आने वाला धुआं दिल्ली तक आते आते थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन पंजाब में वहां किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहां कितना प्रदूषण होता होगा, यह सोचने की बात है। वहां के किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं। राज्यसभा में 11 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान। 9 नवंबर को होगी वोटिंग। भारत चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। ये चुनाव 9 नवंबर को कराए जाएंगे और इस दिन नतीजों की भी घोषणा कर दी जाएगी। 11 सीटों में 10 सीट उत्तर प्रदेश से तो वहीं 1 सीट उत्तराखंड से है। इन सीटों से सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला है। 11 नवंबर से पहले चुनाव को पूरा किया जाना है। वहीं चुनाव के नतीजे वोटिंग वाले दिन शाम को घोषित कर दिए जाएंगे। भारत को अगले साल मिल जाएगी कोरोना की 2 वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई आगे की रणनीति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक आ जाएगी। हर्षवर्धन मंत्रियों के समूह की 21वीं बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में हमें 1 से अधिक स्रोतों से कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी। हमारे विशेष समूह देश में वैक्सीन के वितरण की योजना बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।